हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को एक्सप्लेन किया था कि उस टेबल की जो वैल्यूज हैं आप किस तरीके से उसको याद कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि उन वैल्यूज को आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, यानी कि वो जो टेबल आपके सामने है उस टेबल में जो वैल्यूज दी हुई हैं किस तरीके से उनकी हेल्प से आप लोग बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, आपको एंगल भी कैलकुलेट करना है, तो वो भी उस टेबल की हेल्प से, केवल एक टेबल की हेल्प से आप वो सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल दिया होगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल की हेल्प से आप साइन या कॉस या टेन फंक्शन लगा के रिमेनिंग साइड्स जो भी मिसिंग है वो निकाल सकते हो। किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको एंगल ही निकालना होगा, किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि कुछ दूसरे रेशो दिए होंगे। तो आज 3 बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 8.2 को कराने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी और आपको एंगल सी 30 डिग्री दे दिया है और इन्होंने बोला है कि सबसे पहले कैलकुलेट करो कि ए सी कितना होगा और फिर बताओ कि बी सी कितना होगा। ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ए सी और बी सी की लेंथ आपको निकालनी है। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो टेबल हमारे सामने है, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उस टेबल की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं टेबल को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये टेबल आपके पास आ गई है। अब इस टेबल की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि आपके पास ए बी दिया हुआ है, ना बी सी है, ना ए सी और ना ही और कोई दूसरा रिलेशन आपको दिया हुआ है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे आपको दो साइड मिसिंग है और आपको दोनों साइड कैलकुलेट करनी है मगर एक एंगल कोई आपको दे दिया है, यहाँ पे एक एंगल आपको दे दिया है, दैट मीन्स आपको ये टेबल का यूज करना होगा। अब देखो सबसे पहले हमने वो रेशो लिखे थे, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये याद है तो देखो आपको पता लग जाएगा आसानी से कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइन कॉस या टेन, कौन सा यूज करना है। जैसे अगर सपोज कीजिए मैंने ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, ये बेस होगा मेरा। तो मुझे बेस निकालना है, ठीक है। मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मुझे बेस निकालना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, यानी कि मैं कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, tan फंक्शन लगाऊंगा। तो मैंने बिना सोचे समझे यहां लिख दिया tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री कहां जाऊंगा, tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है नहीं पता, लिख देते हैं 20, 5/BC। अब क्या करेंगे, √3 को 5 के पास और BC इस साइड, तो BC इज इक्वल टू 5√3। मेरा BC कितना निकल गया 5√3। अब उसके बाद मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, मगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आप ये वाला फंक्शन भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, दोनों में ही हाइपोटेन्यूज आ रहा है। तो चाहे साइन फंक्शन लगाओ चाहे कॉस का फंक्शन लगाओ, आपका आंसर सेम ही आएगा। मैंने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 5/AC। AC यहां चला गया, 5 इंटू 2 दैट इज 10। AC कितना आ गया 10 आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको सबसे पहले ये लिख लेना है। जैसे ही आप ये लिख लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि साइन फंक्शन लगाना है, कॉस फंक्शन लगाना है या टेन फंक्शन लगाना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त ने पहले कॉस फंक्शन लगा दिया हो, आपने टेन लगाया हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर दोनों का बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये लिखने के बाद आपको पहले बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्या निकालना है वो आप खुद से डिसाइड करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आई होप समझ में आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज के अंदर
आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दो दो साइड दे दी है, मगर एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया है। मुझे साइड दे दी है, पी क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और मुझे ये दोनों एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब अगर एंगल कैलकुलेट करने हैं तो हमें फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को वापस से ले आते हैं। इस टेबल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो हम इस टेबल को वापस से ले आए। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर निकालने के बाद देख लेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम को बाद में लगाएंगे, पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है आसानी से। अब मैंने ये देखा कि मुझे ये वाला निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो मैंने सबसे लिखा पापा बीडी पियोगे हाँ हाँ बेटा, ठीक है। मुझे ये निकालना है, इसके सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है। तो मैंने ये देखा क्या किसी भी फंक्शन के अंदर साइन कॉस टैन में कभी ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है? कहां पे होता है? साइन में होता है। यानी कि मैंने बोला साइन ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज पी आर। अभी ये एंगल क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ टेबल पे तो जा ही नहीं सकता कि आर कितना है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, 0 है, 30 है, 45, 60 या 90, कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, मेरे को पी क्यू दिया हुआ है कितना, 3, पी आर कितना दिया हुआ है 6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2, साइन आर हमारा 1/2 आ रहा है। अब आप जाओ कि साइन फंक्शन में 1/2 कहां होता है, ये रहा, वो कौन से एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। यानी कि आर कितना आ गया, सीधा 30 डिग्री आ गया। आर कितना निकल गया, सीधा 30 डिग्री निकल गया। सर अगर आर मेरा 30 है तो मेरा एंगल पी 60 होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं। और फिर भी हम उसको भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही करेंगे, हम लोग इस टेबल की हेल्प से उसको निकालते हैं। चलो आ जाते हैं। अब आपने देखा आपको ये वाला फंक्शन निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, सॉरी। अब ये एंगल अगर निकालना है तो उसके लिए मेरे पास परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो यानी कि जहां जहां पे परपेंडिकुलर लिखा है वो मैं यूज नहीं कर सकता। यानी कि मैं साइन को यूज नहीं करूंगा, ना ही मैं टेन वाले को यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे टेन में पी नहीं दिया हुआ। आपने देखा कॉस के अंदर बी और एच आते हैं, और बी और एच दोनों दिए हुए हैं। cos p इज इक्वल टू b यानी कि पी क्यू एंड h यानी कि पी आर। पी क्यू 3, पी आर कितना है 6 है, कितना आ गया 1/2। सर साइन भी 1/2 आ रहा है, कॉस भी 1/2 आ रहा है, साइन आर भी 1/2 है, कॉस पी भी 1/2 है, मगर ध्यान से देखो 1/2 वैल्यू कहां पर है, यहां पर है। एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री है, तो P हमारा 60 डिग्री आ गया। इन वैल्यूज को सेम समझ के सेम एंगल मत लिख देना। कॉस और साइन दोनों अलग अलग होते हैं, कॉस साइन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। साइन हाफ 30 डिग्री पे होता है, मगर कॉस हाफ 60 पे होता है, ये याद रखना। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि ये बोर्ड में आएगा, बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं देंगे वो लोग, मगर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको कंसेप्ट समझा के जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी मुझे टेबल की जरूरत थी, तो मैंने इसको किया कॉपी, नेक्स्ट पेज पे जाके इसको कर दिया पेस्ट, ये मेरा यहां साइड में आ गया, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको दिया हुआ है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2,
आपको निकालना है एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे। इन्होंने बोला कि साइन ऑफ दो एंगल का डिफरेंस, दो एंगल को अगर मैं माइनस करता हूं तो आंसर मेरा 1/2 आता है, और कॉस जब उन दोनों एंगल को प्लस कर देता हूं तो भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये पता लगाना है कि एंगल कौन से होंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगी होगी, आप फटाफट से सोच रहे होगे कि दो एंगल को माइनस करके 1/2 आ रहा है, यानी कि 45 माइनस 30 कर रहे होंगे, नहीं 60 माइनस 30 कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। मगर अगर आप ध्यान से देखोगे साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। कॉस की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, 60 डिग्री पे, 1/2 होता है। यानी कि मैं यहां पे डायरेक्ट साइन ए माइनस बी 1/2 जो दिया हुआ है, मैं सीधा ये लिख सकता हूं कि ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का एंगल होगा। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, 1/2 वैल्यू कहां पर है, 30 डिग्री पे है, मैंने लिख दिया ए माइनस बी 30 डिग्री होगा। उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी आपको 1/2 दिया हुआ है, ये हाफ कहां पे होता है, 60 पे होता है, तो मैं सीधा लिख दूं ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो 30 डिग्री आ रहा है, ए प्लस बी 60 आ रहा है। ए माइनस बी 30, ए प्लस बी 60, मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, a प्लस ए 2a, ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 90। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। अगर a 45 डिग्री है और मुझे b निकालना है तो मैंने बोला अगर a प्लस बी 60 है, a मेरा 45 था प्लस b इज इक्वल टू 60, तो यानी कि b कितना आ गया, 60 माइनस 45 दैट इज 15। कोई डाउट है, 45 और b हमारा 15, समझ में आ गया। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एक्सरसाइज 8.2 को करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन जब आप लगातार सॉल्व करते जाओगे, जब यही सेम टाइप के क्वेश्चंस आप लगातार सॉल्व करते जाओगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आ जाएगा, कि ये टेबल को याद करना बहुत आसान है। ठीक है, यही क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे।